हेलो स्टूडेंट। बच्चा आज हम बात करेंगे एमओ डायग्राम फॉर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। मीन्स जो आपके हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो एमओ डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं आज मैं उसके बारे में आपको समझाती हूँ। देखो बच्चा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है। एक तो होता है बच्चा होमोन्यूक्लियर, एक होता है आपका हेट्रोन्यूक्लियर। देखो, हेट्रोन्यूक्लियर आपका, ये जो आपका हेट्रोन्यूक्लियर है उसका मतलब यानी कि हेट्रो का जो मीन्स है वो होता है आपका डिफरेंस। इसका मतलब होता है डिफरेंस। और न्यूक्लियर मतलब एटम, यानी कि डिफरेंट एटम आपके अटैच हो। यानी कि क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो, वो मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम से मिलकर बने हों, वो मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम से मिलकर बने हों उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। और होमो क्या होता है? होमो मतलब सेम 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 एटम से मिलकर बने हों उनको बोलते हैं हम। होमो का मतलब होता है सेम। तो ये आपका हेट्रो के बारे में मैं आज बता रही हूँ, तो इसको समझो। यानी कि डिफरेंट एटम से आपके जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल है आपके वही, देखो जैसे कि आपका ये मैंने सीओ ले लिया, एनओ ले लिया, ठीक है, और बीओ ले लिया, ठीक है, और सी एन ले लिया। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं बच्चा? ये आपके हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के आपके एग्जाम्पल हैं। देखो बच्चा, इसमें आपका कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों ही अलग अलग हैं। ऑक्सीजन आपका अलग है एटम, और कार्बन आपका अलग है। तो ये आपके सारे किसके एग्जाम्पल हैं? हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के। और होमो में आपने पढ़ रखा है N2 हो गया, C2 हो गया, यानी कि जो सेम एटम के सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं उनको बोलते हैं हम होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। और जो डिफरेंट एटम से बनते हैं उनको बोलते हैं हम हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको इस दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं हम इसके हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब देखो, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में मैं आपको आज इस वीडियो में आपको सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके डायग्राम के बारे में मैं आपको समझाऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि जो आपका सीओ होता है ये इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका। वैसे सारे सेम होते हैं लेकिन जो सीओ है वो थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर बहुत मतलब थोड़ा ही कहोगे, थोड़ा अलग होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एमओ डायग्राम फॉर सीओ, सीओ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। देखो बच्चा, इसमें क्या होता है? देखो बच्चा, जो आपका सीओ होता है, सबसे पहले इसका हम इनके एटॉमिक नंबर को देखते हैं। जो आपका ये देखो स्क्रीन पे मैंने आपको सीओ आपका मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखा है, हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। इसमें आपका देखो एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो इसमें सीओ, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 6। और ऑक्सीजन का, ओ का हमारा होता है 8। अगर दोनों को हम प्लस करते हैं तो कितना आता है? 14। कितना आ रहा है बच्चा? 14 आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर अगर आपका ऐड करने पर दोनों एटम को, दोनों एटम के एटॉमिक नंबर को ऐड करने पर आपका जो 14 आता है, जो टोटल जो है 14 आता है, तो बच्चा उसमें क्या होता है कि अगर 14 आ रहा है या लेस देन 14 आ रहा है तो उस केस में आपकी एसपी मिक्सिंग होती है। ये ट्रिक है। अगर आपका एटॉमिक नंबर ऐड होके, दोनों हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल का दोनों का ऐड होके 14 आ रहा है तो वहाँ पे एसपी मिक्सिंग होती है प्यारे बच्चों। तो देखो ये क्या हो, एसपी मिक्सिंग मैं आपको बता दूंगी क्या होती है। पहले इसको समझो कि एसपी मिक्सिंग के थ्रू हम सीओ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अब जो एसपी मिक्सिंग होती है, ये देखो क्या होता है। इस एसपी मिक्सिंग की वजह से जो आपका जो सिग्मा 2p z होता है, देखो बच्चा, जो आपका सिग्मा 2p z होता है उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सिग्मा 2p z किसकी एनर्जी? एसपी मिक्सिंग से क्या होता है? सिग्मा 2p z की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। किससे? अब किससे होगी इंक्रीज? मतलब किससे होगी? जो आपका पाई 2px और पाई 2py, ये आपने पढ़ा है कि ये जो दोनों होते हैं पाई 2px और पाई 2py, दोनों की एनर्जी आपकी सेम होती है, तो इनके बीच में इक्वल का साइन हम लगाते हैं। तो क्या होता है कि एसपी मिक्सिंग में जो सिग्मा 2p z है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। किससे? एज कंपेयर टू पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों से, इससे पाई से इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जनरली आपने देखा है कि जो पाई की एनर्जी होती है ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली बात है, जो पाई होता है उसकी जो एनर्जी होती है
वो ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर होती है। किससे कंपेयर करें? सिग्मा से, ठीक है। यानी कि सिग्मा की कम होती है, इसकी लेस होती है, और पाई की ज़्यादा होती है एनर्जी, सिग्मा की कम होती है। तो पर एसपी मिक्सिंग के कारण सिग्मा की एनर्जी थोड़ी सी बच्चा, थोड़ी सी स्लाइटली इसकी थोड़ी सी क्या हो जाती है बच्चा, क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि अब सिग्मा की एनर्जी बढ़ गई और पाई की थोड़ी सी कम हो गई, यानी कि सिग्मा 2p z हैव मोर एनर्जी। यानी कि सिग्मा क्या होगा, सिग्मा 2p z हैव मोर एनर्जी देन पाई 2px और पाई 2py। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सिग्मा जो एसपी मिक्सिंग होती है उसमें क्या होता है, एक बार और समझा देती हूँ। इसमें सिग्मा 2pz की जो इलेक्ट्रॉनिक पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है एमओ, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, उसमें जो सिग्मा 2pz जनरली वो नीचे होता है, लेकिन क्या होता है कि वो ऊपर, यानी कि उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है अगर उसमें एसपी मिक्सिंग हो रही है। तो सिग्मा 2pz की एनर्जी मोर होगी किससे, पाई 2px और पाई 2py से। इतना आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, चलो डायग्राम देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले डायग्राम इसको मैं बनाने से पहले इसमें मैं क्या करती हूँ, पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ। देखो सबसे पहले कार्बन है आपका, मैंने यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यहाँ पे 6 लिखा। तो इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ऑक्सीजन की क्या होगी बच्चा, 1s2 2s2 2p4, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की मैंने यहाँ पे लिख दी है स्क्रीन पर, 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p4। अब देखो, अब इसमें क्या होगा बच्चा, अब डायग्राम बनाने से पहले जो एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, देखो अब मैंने आपको बताया था कि हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। यानी कि हेट्रो में क्या होता है, हेट्रो में डिफरेंट मॉलिक्यूल आपके ऐड होते हैं, उनमें क्या होता है डिफरेंट एटम से आपका मॉलिक्यूल बनता है। जो एग्जांपल मैंने आपको CO दिया था, CN दिया था, NO दिया था, ये आपके डिफरेंट एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बने हैं। अब मैंने यहाँ पे CO का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, CO का एग्जांपल लिया है। अब इसमें देखो बच्चा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ध्यान देना, अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखूं तो आपको जनरली मतलब दिख रहा है कि ऑक्सीजन एज यू नो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये पता है आपको, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्या होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब बच्चा ध्यान देना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, लेस होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है उसका क्या होता है बच्चा, उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये कंसेप्ट आपको समझना है। देखो बच्चा, यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। इसकी एनर्जी कैसी होगी बच्चा, कम होगी। तो ये आपके कैसे होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो एनर्जी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एनर्जी ज़्यादा। तो ये कंसेप्ट आपको लर्न करना है। इसको डायग्राम को बनाने से पहले आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये काम आएगा, इसमें डायग्राम बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अब देखते हैं इसका डायग्राम। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। उसकी यानी कि कार्बन को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एनर्जी उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा हम नीचे, उसका जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको हम थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। देखो कैसे, देखो बच्चों, मैंने आपका ये क्या बनाया है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा आपका, और एक आपका ये रहा लेफ्ट में और राइट में होते हैं। उन दोनों के मिक्सिंग होने से क्या बनता है बच्चा, हमारे बीच का क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपको पता है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ये पता है आपको। अब मैंने यहाँ पे देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपका थोड़ा सा ऊपर बनाया है, एनर्जी उसकी ज़्यादा है, और एक की एनर्जी क्या है,
इसमें क्या होगा बच्चा, अब ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। अब मैंने इसके एक की एनर्जी क्या करी है, ऊपर है, और एक की एनर्जी आपकी कम है, नीचे नीचे मैंने इसको डिनोट करा है। यानी कि ऊपर वाली, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो ऊपर वाला कौन सा होगा बच्चा, ये आपका कार्बन होगा। और ये नीचे वाला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम, ये थोड़ा सा आपका नीचे होगा। और ये आपका ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यानी कि अब मैंने यहाँ पे किसका ये और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, 1s का। देखूं मैं यहाँ पे जैसे मैंने अपने डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, 1s2 2s2 2p2 कार्बन की थी, 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है, ये आपकी ऑक्सीजन की थी। अगर मैं पहले ही बना रही हूँ, ये दोनों बना रही हूँ, दोनों के 1s2 इसका है कार्बन का, और ये 1s2 आपका ऑक्सीजन का। अगर मैं इन दोनों को देखती हूँ तो यहाँ पे देखो, दोनों के यहाँ के एक का मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक का ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे बना दिया। ये आपका वन एस का है ये, ठीक है, ये 1s का है। और ये भी, ये किसका, ऑक्सीजन के, ये आपका कार्बन के 1s का है, और ये ऑक्सीजन के 1s का है, ये इसके 1s का है, दोनों का हो गया, ठीक है। अब जैसे कार्बन के 1s की एनर्जी ऑक्सीजन के 1s से ज्यादा होगी, कार्बन के कैसे, कार्बन के 1s की एनर्जी क्या होगी, ऑक्सीजन के 1s से ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पे देखो ये एरो मैंने ऊपर लगा रखा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट अच्छी तरह से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। यानी कि कार्बन के ऑर्बिटल के जितने भी होते हैं वो कार्बन के ऑर्बिटल आपके ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से ऊपर बनाए जाएंगे, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी NO हो, CO हो, CN हो, ये आपके सब में आपको ये ध्यान रखना है। इसमें अब देखो, इसमें अब एक तो है एनर्जी, एक की एनर्जी ज़्यादा है, और उसमें जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, अब ये दो बनाए, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए तो दो ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो एक ऑर्बिटल मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे बना दिया है, और एक मैंने ये इसके ऊपर ये ठीक है। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में MO दो ही बनाएंगे। अब देखो, अब इसमें एक की एनर्जी ज़्यादा होगी और एक की कम होगी बच्चा। एक की एनर्जी ज़्यादा, एक की एनर्जी होगी ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको बोलेंगे हम ABMO। क्या बोलेंगे, ABMO मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। और जिसकी एनर्जी कम है उसको बोलेंगे हम BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि SS ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, SS, ये देखो, इसमें 1s है और 1s है, दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड ही तो बनता है, ऑब्वियस सी बात है। SS से क्या बनता है आपका, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यानी कि इसमें क्या होगा, यहाँ इससे 1s और 1s से आपका क्या बनेगा, सिग्मा 1s। क्या बना बच्चा, सिग्मा 1s, और इसको बोलेंगे सिग्मा 1s। तो इस पे आपका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इस पे आपका स्टार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्टार। तो ये है आपका सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s, जो किससे बने हैं आपके SS और एटॉमिक ऑर्बिटल से आपस में मिलकर बने हैं। एक को बोलते हैं हम सिग्मा 1s, जो नीचे वाला है बॉन्डिंग वाला, जिसकी एनर्जी कम है, और जो सिग्मा स्टार 1s है उसको बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको आगे बढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ दोनों में क्या है, 1s में और 1s में दोनों में दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ भी अब मैंने दो इलेक्ट्रॉन इसके भर दिए और इसके फिल कर दिए मैंने यहाँ भी, ठीक है। टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन मेरे को MO में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐड करने हैं, BMO में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे बच्चा और 2 आपके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। 4 है तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके MO में आ गए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चा कि कैसे कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं और कैसे कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके बनते हैं। आगे देखो स्टूडेंट, ये मैंने अब इसमें पहले क्या किसका बनाया था, सिग्मा 1s का, उसके बाद अब 2s का बनेगा। ये 2s का है, ये पहले 1s का था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बनता है ना। कार्बन क्या था, कार्बन हाँ 1s2 2s2 2p2, यही था ना। और ऑक्सीजन क्या था, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो पहले मैंने दोनों का क्या बनाया, 1s। अब मैं दोनों का क्या बनाऊंगी,
ये वाला 2s और 2s वाला ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखो 2s, इसका भी ये 2s, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो मैंने 1s का बनाया था सेम ऐसा ही आपका किसका बनेगा, 2s का बनेगा। इसमें भी क्या होगा, दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन पहले और एटॉमिक ऑर्बिटल में आएंगे, उसके बाद आपस में मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। पहले आपको क्या पता, क्या आपको ये पता है कि जो अबव रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लोअर एनर्जी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जब वो फिल हो जाते हैं जब हम हाई एनर्जी में जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। तो यानी कि पहले नीचे वाले को हम लोअर जिसकी एनर्जी है उसको फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को, एंड देन जो हाई एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जब जब वो आपका नीचे वाला जो है पूरी तरह से फिल हो जाता है। दिस इज द अबव रूल। अब देखो, अब इसमें भी क्या है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों आपके पहले लोअर एनर्जी में आए, यानी कि लोअर एनर्जी क्या होती है, BMO, ठीक है, और फिर उसके बाद हाई एनर्जी में आए जिसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, इसमें आ गए। ठीक है, ठीक है, दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 यहाँ पे आए और 2 यहाँ पे आए। इसको बोलेंगे जो एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा स्टार 2s2, और जो बॉन्डिंग है इसको बोलेंगे सिग्मा 2s। इतना समझ में आया। पहला क्या था, सिग्मा 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, ठीक है, जो दूसरा बनाया था, और सिग्मा स्टार 2s2। इतना सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप। ये बहुत ही सिंपल था। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। बच्चा, ये जो चारों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लिखी हैं, ये सब की जितने भी हेट्रो न्यूक्लियर एटॉमिक होते हैं, होमो होते हैं, कैसे भी हो, हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो या होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो, सबके में सेम होती है। यहाँ तक ये ध्यान रखना, ये सेम रहेगी, कहीं भी चेंज नहीं होगी, हेट्रो हो या होमो हो या कोई भी हो। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये सेम रहेगी। अब जो जो डिफर होती है वो होती है जब हायर लेवल में जाते हैं, यानी कि पाई बनते हैं आपके, 2p बनते हैं, 2p ऑर्बिटल, यानी कि जो ये 2 वाले हैं ना, ये 2 वाले 2p और इसका ऑक्सीजन का 2p, जब इसको एनर्जी को ऊपर, इसके ऊपर बनेगा, यहाँ बनेगा ना, ये इसके ऊपर बनेगा। जब इसको बनाते हैं तो थोड़ा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफर आ जाता है, पर जो इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सभी मॉलिक्यूल की, कोई भी हो, वो आपकी सेम होती है। इतना अपना इसको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखो बच्चा, अब आपको सिग्मा 1s जो थे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, वो दोनों के यानी कि सिग्मा यानी कि 1s के और 2s का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था, वो जो नीचे होते हैं वो मैंने आपको अच्छी तरह से बना दिए हैं और उनको अच्छी तरह से देखना है। उसके बाद उनके ऊपर, दोनों के ऊपर पहले आएगा 1s, उसके ऊपर आएगा 2s, और उसके ऊपर 2s के ऊपर आएगा 2p वाला ऑर्बिटल डायग्राम। उसको समझो वो कैसे बनता है। अब देखो बच्चा, अब कार्बन का वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जो मैंने बताई थी, 1s2, 2s2, 2p2, और ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4, ये होती है। इन दोनों के तो मैंने आपको दोनों के ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिए हैं। बच्चा हमारा कौन सा, 2p, ये बचा हमारा 2p2, 2p4। अब इसको देखो, क्योंकि वो ऊपर बनेगा, स्पेस कम था तो मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से आपको क्लियर करवा देती हूँ। उसके ऊपर बनाना है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब कार्बन के 2p, जो कार्बन का जो 2p है, कार्बन का जो 2p है और ऑक्सीजन का 2p का जो डायग्राम है वो कैसे बनता है वो देखो। अब कार्बन के 2p की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये कंसेप्ट पता है आपको क्यों ज़्यादा होगी, बताने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से मैंने क्लियर कर दिया है इसका। ये आपका ये ऐसे बनेगा, देखो इसमें क्या होगी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है आपका कार्बन का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है आपका ऑक्सीजन का। अब वही एनर्जी किसकी होगी, कार्बन की एनर्जी ज़्यादा होगी बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है। देखो ये एनर्जी का डायग्राम थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने, ऑक्सीजन का बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट था। अब देखो, अब उसके बाद कार्बन की जो 2p की एनर्जी ज़्यादा है, ऑक्सीजन के 2p की एनर्जी कम है, ठीक है। अब आपको मैंने ये बताया है। उसके बाद जो 2p ऑर्बिटल है, 2p ये जो है 2p और 2p वही सेम कंसेप्ट, ss मिक्स होते हैं, 1s और 1s मिक्स हुए थे तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना था बीच का। उसके बाद 2s और 2s मिक्स हुए थे तो एमओ डायग्राम इनका बना था। अब इसके बाद जब 2p और 2p आपस में मिक्स होते हैं तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पर 2p और 2p मिक्स होते हैं तो एक नया एमओ डायग्राम बनेगा, ये वाला बीच वाला देखो यहाँ पे,
कैसे? अब देखो, क्योंकि इसमें क्या है, 2p के कार्बन में 2p के 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चा। 6, अब 6 आपके अब न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे देखो, p की अगर मैं देखूँ तो p में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 और 3, 1 2 3, और यहाँ भी कितने होंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, एमओ जो बनेगा। ठीक है, वो बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो कैसे देखो बच्चा, ये मैंने आपको यहाँ पे बना दिया है एमओ डायग्राम 2p का। 2p में मैंने क्या बताया है कि जो 2p और 2p, कार्बन का 2p और ऑक्सीजन का 2p आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगे, न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन है आपके, किस में है, कार्बन में आपके 2p2 है, 2 तो इसके हो गए, यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, इलेक्ट्रॉन फिल करें ऑर्बिटल में, और 4 इसके हो गए, ये ऑक्सीजन के हैं, 4 इसके हो गए, टोटल हो गए 6। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हमको न्यू जो एमओ मॉलिक्यूल बना है, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना है, उसमें हमको फिल करने हैं। कैसे फिल करेंगे, वही अबव रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले लोअर एनर्जी का फिल होगा, तो मैंने पहले यहाँ पे 1 2 3 4 नीचे वाले फिल कर दिया, और 5 और 6 फिल हो गए ना। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ये देखो कैसे हुआ है, इसमें देखो मैंने क्या कहा था कि 6 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेंगे, 6 न्यू ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, 3 बने हैं ना, 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं, देखो 6 बने हैं। इन दोनों से जो आपके लेफ्ट और राइट में है एटॉमिक ऑर्बिटल, इन दोनों के आपस में मिक्सअप होने से न्यू ऑर्बिटल बने हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। और 3 की एनर्जी क्या है, जो नीचे वाले हैं उनकी एनर्जी कम है, और तीनों की जो ऊपर वाले 3 हैं 1 2 और 3, एक ये रहा, और जहाँ मेरा एरो है देखो 1 2 और 3, इनकी एनर्जी आपकी ज़्यादा है, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनको क्या बोलते हैं, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिनकी एनर्जी कम होती है उनको बोलते हैं BMO। यानी कि 3 आपके BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 आपके ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, ये कैसे कैसे होते हैं एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो इसमें क्या होगा कि ध्यान देना, अब इसमें मैंने जो sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट बताया तो वो यहाँ पे आपका वैलिड होगा बच्चा। देखो कैसे होगा, अब देखो, अब sp मिक्सिंग में मैंने बताया था जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 आती है, उसमें sp मिक्सिंग होती है, sp मिक्सिंग होती है। तो sp मिक्सिंग में मैंने आपको अभी पहले वीडियो में जब स्टार्ट करा था बताया था कि क्या होता है कि सिग्मा 2s, इसमें क्या होगा, अब देखो नीचे वाले जो है, नीचे वाले का जो इसमें क्या होगा, सिग्मा 2s ऊपर आ जाता है, जो आपका सिग्मा 2s है, सिग्मा 2s वो ऊपर आ जाता है और सिग्मा 2pz से मिक्स हो जाता है। जो सिग्मा 2s है ना, ये वाला 2s, ये वाला सिग्मा 2s, इसका बॉन्डिंग वाला, एंटी बॉन्डिंग होते 2 होते हैं, इसका एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा 2s और उसके सिग्मा 2pz से, ध्यान देना, सिग्मा 2pz से मिक्स हो जाता है। ये दोनों आपस में बच्चा मिक्स हो जाते हैं, ध्यान देना, sp मिक्सिंग में सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz आपस में मिक्स हो जाते हैं। इस मिक्सिंग से अब जो सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या हो जाएगी, सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। सो सिग्मा 2pz कहाँ जाएगा बच्चा, सिग्मा 2pz देखो कहाँ जाएगा आपका, देखो बच्चों, क्लियर करवाती हूँ मैं आपको। जब sp मिक्सिंग होती है प्यारे बच्चों, और अब आपको पता है जो सिग्मा है उसकी एनर्जी कम होती है, यानी कि वो नीचे होता है, पाई आपका ऊपर होता है। लेकिन sp मिक्सिंग में आपका जो सिग्मा 2pz है वो आपका कम, उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन sp मिक्सिंग में उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो प्यारे बच्चों वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि आपका जो सिग्मा 2pz है वो इस साइड पर, जहाँ मैं एरो लगा रही हूँ वहाँ चला जाएगा, इस पर आपका सिग्मा 2pz जो था वो यहाँ पर आ जाएगा। और जो पाई 2px पाई 2py थे वो नीचे आ जाएंगे, पाई 2px और पाई 2py वो कहाँ जाएंगे बच्चा, नीचे आ जाएंगे। ध्यान देना, ये यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिग्मा 2s इंटरेक्ट करेगा, वही अगर सिग्मा 2s सिग्मा 2pz से मिक्सिंग हो रही है तो एनर्जी ऊपर नीचे हो जाएगी, ध्यान देना। यानी कि सिग्मा 2pz ऊपर चला जाएगा जो पहले नीचे था, और पाई 2px पाई 2py नीचे आ जाएंगे जो पहले ऊपर थे। बस आपको यही ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि पाई जो होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है,
जनरली, लेकिन sp मिक्सिंग में वो उसकी एनर्जी कम आ जाती है, वो नीचे, उसका ऑर्बिटल नीचे आ जाता है सिग्मा से। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब आगे देखो, यानी कि अब इसमें आपका क्या होगा, 2p ऑर्बिटल को वही हम फिल करेंगे। आपको पता चल गया कि यहाँ पे आ जाएगा पाई 2px पाई 2py। मैंने आपको फिल कर दिया है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, हम 6 इलेक्ट्रॉन को पहले अकॉर्डिंग टू अबव रूल से फिल करना है। तो पहले यहाँ पे जब पहले लो एनर्जी के फिल होंगे, जब जाके वो ऊपर आएंगे, तो पहले मैंने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए हैं, बच्चे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन वो ऊपर आ गए, तो मेरे सारे 6 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए हैं बच्चा, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही आ गए हैं। हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जरूरत नहीं पड़ी है, सारे इलेक्ट्रॉन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमारे नीचे आ गए हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपके, यानी कि अब 2p2 और 2p4 जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मिक्स हुए और 6 न्यू ऑर्बिटल आपके बने, और इनको ऑर्बिटल को हमने MOT में फिल कर दिया है, ठीक है। लो एनर्जी, जो लोअर एनर्जी होती है उसमें आपका, लोअर एनर्जी में आपकी क्या आ जाएगी बच्चा, नीचे आ जाएंगे पाई 2px, जो मेरा एरो बना रखा है पाई 2py बच्चा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी ना तो बहुत अच्छे से सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती हूँ मैं आपको। इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। इस डायग्राम को अच्छी तरह से एक बार 2-3 बार इसको देखो, अच्छी तरह से समझो, ठीक है। अब इसका देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा पूरे का, CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते। ये देखो बच्चा, देखो स्टूडेंट, इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO की अब मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी अगर आपने जो तीनों ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़े होंगे। पहले क्या बनाना है, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका 1s का बनाना है, ऊपर उसके ऊपर जस्ट 2s का बनाना है, उसके जस्ट ऊपर आपको 2p का बनाना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने आपका 2p का अलग बनाया था, लेकिन आपको क्या बनाना है, उसके ऊपर बनाना है। अब देखो यहाँ पे आप देखते हो MO कॉन्फ़िगरेशन देखें, CO की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें पहले क्या था, सिग्मा 1s, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन थे। सिग्मा स्टार 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। उसके बाद सिग्मा 2s का ऑर्बिटल आया था, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। उसके बाद सिग्मा स्टार 2s आया था, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी की भी हो, हेट्रो की, होमो की, वटेवर, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक आपकी सेम रहेगी। MO की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चेंज कहाँ से होगी, यहाँ पे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जनरली क्या होता है कि पाई की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन sp मिक्सिंग की वजह से, यहाँ पर मिक्सिंग की वजह से पाई की एनर्जी कम हो गई, वो नीचे आ गया, तो वो पहले आ जाएगा और यहाँ पे पाई 2px पाई 2py होगा, और उसके बाद जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो किसकी होगी बच्चा, सिग्मा 2pz, यानी कि एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा इस ऐसे, इसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सिग्मा 2pz की। ये आपका एनर्जी ऑर्डर होगा किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सबसे ज़्यादा किसका एनर्जी होगा बच्चा, सिग्मा 2pz का, ठीक है। इतना बात समझ में आया आपको। ये था आपका एनर्जी MO कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनना बच्चे इसको, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। 2πx और 2py जनरली हाई एनर्जी के होते हैं, लेकिन sp मिक्सिंग की वजह से वो लोअर एनर्जी के हो जाएंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो उसमें अगर हम देखें तो क्या था बच्चा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है NBNA, ये ठीक है। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बनाए थे ना हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उनमें आपके इलेक्ट्रॉन फुल करने हैं। अगर हम पीछे आप देखना कि जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको काउंट करना है, उसके बाद उसमें से माइनस करना है जो एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको, उसमें से माइनस करने के बाद आपका किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आपका बच्चा मिल जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखो, अगर उनको पीछे देखें तो उसमें जो बॉन्डिंग में थे वो 10 इलेक्ट्रॉन थे, काउंट करना उनको, और उसके बाद जो एंटी बॉन्डिंग में थे वो थे बच्चा आपके 4, क्या थे, काउंट कर लेना, वो थे 4, और उनको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया बच्चा 6 2, और ये हमारा क्या आ गया बच्चा 3। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि C और O के बीच में कितने हैं बॉन्ड, आपके 3 बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ गया 3। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बच्चा C और O के बीच में। जो आपका CO का मॉलिक्यूल है उसके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, CO, यानी कि 3 होते हैं। और किसकी हेल्प से हमें पता चला है, बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से हमें पता चला है। इतनी बात समझ में आई।
यानी कि या किसका इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ, हमने किसकी हेल्प से इसको बताया है, बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, वो काउंट करने आपको, सिंपल सा कुछ नहीं करना इसमें। उनको काउंट करने के बाद हमें इनके बॉन्ड के कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, वो पता हमें चल जाएगा। उसके बाद देखो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें कैसे निकालते हैं। अगर बच्चा किसी में इलेक्ट्रॉन आपके, अगर पूरा ऑर्बिटल डायग्राम आपने बनाया है, अगर उसमें पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में है पूरे, तो वो तो होगा बच्चा आपका डायमैग्नेटिक। क्या होगा, डायमैग्नेटिक। कैसा होगा बच्चा वो, डायमैग्नेटिक। अगर वो इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हैं, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिख रहा है आपको, जब आपने पूरा एमओटी डायग्राम पूरा बनाया है ऊपर से नीचे तक, अगर उसमें एक अनपेयर दिख रहा है तो वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा प्यारे बच्चों। अगर मैं यहाँ पे सीओ की बात करूँ तो सीओ में आपने प्रीवियस में देखो कि जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था कि उसमें सीओ में सारे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, सारे पेयर इलेक्ट्रॉन का मीन्स वो डायमैग्नेटिक है बच्चा। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछे कोई क्या होता है कि सीओ का जो क्या होता है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है, सारे पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कैसा होता है इसका, डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है बिकॉज इट हैज़ ओनली पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कलर, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, डायमैग्नेटिक है, और आपको पता है कि जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है और वो ही कलर शो करते हैं। लेकिन सीओ में डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक इसका कैसा है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, डायमैग्नेटिक है, तो ये कलर शो नहीं करेगा। कैसा होगा, ये कलरलेस होगा। ठीक है, ये कलर शो नहीं करेगा। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है लो स्पिन और हाई स्पिन का। ये भी मोस्टली आपको पूछा जाता है कि लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा। सीओ आपका कैसा है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है प्यारे बच्चों। देखो बच्चा, लो स्पिन है, यानी कि लो स्पिन का मतलब होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हों। अगर किसी में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यानी कि वो डायमैग्नेटिक है, तो वो कैसा होगा बच्चा, लो स्पिन का होगा। अगर किसी में एक भी अगर पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, हाई स्पिन का होगा बच्चा। ठीक है, ये आपको यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन में स्पिन अच्छा होता है, यानी कि अगर ये आपका डायमैग्नेटिक है तो कैसा होगा, लो स्पिन का होगा। तो आपको ये पूरा कंसेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा कि हेटेरोमॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होते हैं। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया है सीओ का, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। इसको देखो और इसको समझो, और पूरा आपको मैंने अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया है कॉन्सेप्ट, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको पढ़ो, देखो क्या क्या होता है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, कलर है या कलरलेस है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, सारा आपको कंसेप्ट, बॉन्ड ऑर्डर इसका कैसा निकलता है, सबका जितने भी आपके हेट्रो या होमो हो सबका बॉन्ड ऑर्डर, इसके एग्जाम्पल, इसके फॉर्मूले से आपका सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे ये आपको बताया है, किसी का भी हो। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा।